हेलो दोस्तों, आप में से बहुतों का ये रिक्वेस्ट था कि F&B अटेंडेंट का क्रोएशिया में क्या सैलरी होता है। अब उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर भी लोगों को मैंने बहुत सारा असमंजस है कि F&B अटेंडेंट, वेटर, स्टीवर्ड का सैलरी क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीनों टर्म जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपका स्वागत करता हूं आज के एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, होटल मैनेजमेंट जब पढ़ाई करते हैं तो 3 साल कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। ठीक है, समझने का जब कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करने से कितना सैलरी मिलता है, ना तो ये आपको कॉलेज का जो लेक्चरर होते हैं वो समझा पाते हैं और ना आप समझ पाते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं कॉलेज में वो अलग होता है और जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो सिनारियो अलग होता है। कि हम जब पढ़ाई करते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, तब हम बहुत कुछ सुनते हैं कि भाई जैसे होटल मैनेजमेंट कॉलेज पास आउट हो जाएंगे उसके बाद हमको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलेगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कौन सा डिपार्टमेंट में और कौन सा पोजीशंस में आपको स्टार्ट करना चाहिए, करियर कैसे करना चाहिए, कोई नहीं बताता। ठीक है, जब हम ये सब अनजाने में जब इंडस्ट्री में चले जाते हैं दोस्तों, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ आगे फंस गए, सैलरी तो हमें मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस इंडस्ट्री में सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, बशर्ते आपको जानना चाहिए कि आपको करियर कैसे और कहां से शुरुआत करना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक में मैं बाद में बात करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं F&B अटेंडेंट, वेटर और स्टीवर्ड, इसमें क्या डिफरेंस। सबसे पहले बता दूं, F&B अटेंडेंट एक न्यू टर्म दोस्तों। पहले लोग जो वेटर जैसे काम करते थे उन्हें स्टीवर्ड कहते थे। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद कहने लगे वेटर, यानी वेटिंग स्टाफ। कोई गेस्ट आने के लिए रेस्टोरेंट्स में खड़े होकर वेट करते हैं ना, इसलिए इसको कहा गया कि वेटिंग स्टाफ यानी वेटर। और बाद में इसे कहा गया F&B अटेंडेंट। कई जगह इसको GA से भी कहा जाता है, गेस्ट सर्विस एसोसिएट। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सारे टर्म एक ही है दोस्तों। ये जगह देख के, प्लेस देख के, ब्रांड देख के, होटल ब्रांड देख के ये यूज करते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टर्म यूज करते हैं, बट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जॉब है दोस्तों वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो सैलरी भी लगभग सेम होता है। अब बात करें कि क्रोएशिया में F&B अटेंडेंट का क्या सैलरी होता है। ठीक है, तो देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेटर और F&B अटेंडेंट दोनों सेम है दोस्तों, और जो सैलरी के बारे में बात करूं दोनों सेम रहता है। ठीक है, फिर भी आज मैं दोबारा बता देता हूं, F&B अटेंडेंट का जो सैलरी है दोस्तों वो लगभग 800 से 900 यूरो बेसिक होता है। हाँ, लेकिन किसके लिए? जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो फॉरेन कंट्री में, नहीं इंडिया में नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आप एक कंट्री का, अपने जो सेल्फ कंट्री का अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनका जो सैलरी है वो 650 से 750 तक ही बेसिक सैलरी होता है। अगर आपने पहले जैसे गल्फ है, दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ठीक है, कहीं भी काम किए हो पहले, तो आपका सैलरी लगभग 900 यूरो से शुरुआत होता है। इसके अलावा आपको सारे फैसिलिटीज भी मिलते हैं, जैसे रहना, खाना, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम कंपनी देती है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो एकोमोडेशन होता है दोस्तों वो आपका रेस्टोरेंट या होटल का नजदीक दिया जाता है, वॉक इन डिस्टेंस में, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जाता यूरोपियन कंट्री में। आप देख रहे हैं जैसे गल्फ है, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा क्राउड होता है, इंडिया में बहुत ज्यादा क्राउड होता है बड़े बड़े सिटीज में, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना जरूरी है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप पहले गांव में होता था ना, इंडिया में जो गांव, अभी भी गांव जो होते हैं, उसी तरह यूरोप में क्या होता है, जो होटल रेस्टोरेंट्स है वो बहुत मतलब आसपास होता है, जहां पर वॉक इन डिस्टेंस में ही वो लोग घर दे देते हैं, यानी कि एकोमोडेशन देते हैं स्टाफ को। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जहां पर जरूरत पड़ती है यहाँ अलाउंस के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर 900 अगर यूरो मिलता है दोस्तों, तो 900 आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए।
अब ये बिल्कुल मत कहना कि क्या वहाँ यूरो पे सैलरी मिलती है, तो सैलरी चाहे किसी भी करेंसी में मिले आपको, ठीक है, जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपए में तो उतना ही होगा, ठीक है, चाहे आपको वो kuna में सैलरी दें, चाहे आपको यूरो में सैलरी दें। तो ऐसा समझने से बिल्कुल मत रहना, ठीक है। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, अरे यार तू अगर क्रोएशिया जा रहा है तो तुझे तो kuna में सैलरी मिलेगा तो क्या फायदा होगा, अगर तुझे यूरो में मिलता तो ज्यादा मिलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे वो यूरो में मिले, डॉलर में मिले, चाहे kuna में मिले, सैलरी जो कंपनी जो आपको ऑफर करती है ना, इट विल रिमेन सेम, ये उतना ही रहेगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी करेंसी मिले। हाँ, लेकिन यहाँ हमको कब ज्यादा लगता है, अगर हमें कोई यूरो में टिप देता है, डॉलर में टिप देता है, तो इसका एक्सचेंज प्राइस ज्यादा होने की वजह से हमें लगता है कि हाँ हमें अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है या मिल गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। क्रोएशिया, कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी था कि क्या अभी क्रोएशिया अगर जाते हैं हम तो जॉब मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इंडियन हैं, आपके पास कोई फॉरेन कंट्री एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, चाहे वो मालदीव का हो, गल्फ हो, जैसे पहले बताया मैंने, तो दोस्तों जॉब मिलना मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं फॉरेन कंट्री का। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप क्या उस जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे, ये उनमें एक डाउट रहता है, ठीक है। जैसे आपको सैलरी के ऊपर डाउट रहता है, वैसे उनको आपके ऊपर डाउट रहता है कि क्या जो एसोसिएट एक कंट्री से आने वाला है, क्या वो यहाँ सरवाइव कर पाएगा, क्या यहाँ का लैंग्वेज को समझ पाएगा, क्या यहाँ का गेस्ट का रिक्वायरमेंट को समझ पाएगा, क्या यहाँ पर आके जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, उसमें सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरह तमाम सवाल खड़े होते हैं एक कंपनी की तरफ से। तो कोशिश करना चाहिए आप लोगों को जहां भी जॉब मिल जाए फॉरेन कंट्री में दोस्तों, जल्द से जल्द रवाना होना चाहिए, ताकि आपको एक तो एक्सपीरियंस मिले, साथ ही साथ आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बनता जाता है। क्योंकि बिना ट्रैवल हिस्ट्री का दोस्तों बड़ा बड़ा कंट्री में जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मेरा बात ध्यान रखिएगा, जहां भी एक अच्छा कंट्री में आपको जॉब मिलता है, गुड सैलरी, गुड पैकेज या जो फैसिलिटीज मिलता है, तो जॉब में जाना बिल्कुल ना छोड़ें, जरूर जाएं। क्योंकि इंडिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं जो देखा है, ज्यादातर लोग यहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो सैलरी के लिए हो, चाहे रेस्पेक्ट हो, चाहे वो ड्यूटी आवर्स हो, चाहे और बहुत सारे रीजन है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर इंडिया में स्पेशली लोग काम करना पसंद नहीं करते। और अगर कोई चला गया विदेश, अगर काम कर लिया जाके 2 साल, वापस जब इंडिया आएगा, तो मैं कहना चाहूंगा तो दोस्तों तब तो इंडिया में काम करना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है। जब कोई बाहर करके आता है ना, मेरे पास कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं ऑलरेडी कतर में काम किया, अब जब इंडिया में काम करने की कोशिश करूं मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मुझे फिर दूसरा कंट्री जाना है, ठीक है, क्या करूं, प्लीज गाइड कीजिए। तो इस तरह का एक नहीं, हर कंट्री से जो लोग आते हैं, चाहे वो मालदीव से आते हों, चाहे वो सिंगापुर से आते हों, चाहे वो कतर से आते हों, चाहे दुबई से आते हों, चाहे वो मलेशिया से आते हों, हर किसी का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर आई डोंट फील टू वर्क इन इंडिया नाउ, ठीक है। कारण क्या है, वही दोस्तों वर्क कल्चर। यहाँ का जो होटल इंडस्ट्री का वर्क कल्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत सुधार लाना जरूरी है, तभी जाके यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो काम कर पाएंगे। आशा करता हूँ आज का जो विषय था मैंने जो लिया था दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो होटल मैनेजमेंट किए हैं बंदे उनको शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा, जो डिप्लोमा किए हैं उनको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन हाँ अगर आप गहराई से सोचने की कोशिश करें दोस्तों तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बशर्ते सही डायरेक्शन, सही गोल रख के आप चलते हैं दोस्तों, और कड़ी मेहनत जब करते हैं तो आप अपने मंजिल पे अवश्य पहुंचते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए एक गोल बनाने का, एक एम रख के चलिए और उसके पीछे कड़ी मेहनत कीजिए, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसा ही एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।